बात। कई मामलों में अगर सोचो ना, ऐसा लगता है कि न जाने हमारे कितने बड़े भाई। आज मालिक ने ठान लिया अब सृष्टि को समेटना है, और इतनी जल्दी हम लोगों का नंबर लगेगा। जितनी तादाद जीवों की, खाली मनुष्य दे ही सारे जीवों की, आज वायरस में तो हुआ तो कितना है, 150 साल। इतनी जल्दी नंबर आ जाना बहुत बहुत बड़ी बात है। कहीं एक चक्र और घूम जाता, कल्पना करो, यानी अगर इस नरदेह में अगर साथ न मिलता, कितना अरसा जा सकता है। तब नरदेह वापिस आती, वापिस संतों की शरण मिलती, कि उनकी बात, उनका नाम ले रखता तो काम हो जाए। ऐसा लगता है न जाने कौन से ऐसे कर्म बन पड़े थे कि जिनकी वजह से इतनी जल्द मालिक की नज़र में आ गई, उनकी चरण शरण मिल गई, सच्चा नाम मिल गया, सच्चा साथ। सब तो लगता है ये गैर हो। ऐसे में हमारा फर्ज क्या है, उस परम पिता का अंतर दिल से, तहे दिल से जितना शुक्र अदा करो उतना कम सकता। बस मालिक तुम्हारी मेहर दया न जाने नहीं तो कहाँ होती। और जीवों को भी छोड़ो तो आज मनुष्य देह में समझ लो 6 अरब की जनसंख्या, 6.25 अरब इसको कहते हैं। और मान लो मालिक ने आज 1000, 2000, 5000 कितनों को जो भी शरण में लिया है, उनमें से एक हम भी होते हैं। वो भी अनायास, यानी कोई हमारा प्रयत्न नहीं, कोई हमारी चाहना नहीं, बरबस। और जैसे जैसे आज आगे बढ़ते हैं, एक से एक लीला उनकी हमको देखने को, परखने को, समझने को मिलती है। निश्चित तौर से ये लगता है कि बस अब एक मालिक का साथ ही सबसे उचित और कि जहाँ हमें टिकना चाहिए और अपने काम बनाने की अंतर से तलब होनी चाहिए। इस काम को जितना जल्दी निबेड़ा जाए उतना बेहतर। आज इस नरदेह में जब तक ये अपन रहमान में बात करेंगे तब तक ये मनीराम की हरकतें थमने वाली तो नहीं। आज शरण से जुड़ भी गए और रोज इस मनीराम की हरकतें अपन अपने साथ देखते हैं कि एक सत्संगी होकर के भी कैसी हमसे चाल कुचाल करवाता रहता है, ठिकाना ही नहीं होता। और ये मंडल ऐसा है कि कोई भी कुचाल के साथ में कर्म जुड़ते ही जुड़ते हैं, और एक एक कर्म के साथ ऐसी ऐसी सजाएं मुकर रखी हुई है कि जहाँ नीचे से नीचे फूलों तक उतार। और जितना समय इस मंडल में रहा जाएगा उतना अरसा इसका हमको साथ करना है। क्यों न जल्द से जल्द इस तरीके का कोई जतन किया जाए। और वो जतन एकमात्र यही होता है कि परम पिता की अंतर मन से भक्ति, जितना नाम करो, जितनी ध्यान भजन करो, आज लय मालिक के साथ जोड़िए तो जल्द से जल्द इस मनीराम से पीछा छूटे, हर वक्त मालिक का साथ पकड़ा जाए और अपना ध्रुव रखा जाए। अब यहाँ रहना ही नहीं, ऐसी ध्यान बन लो। उसके बाद देखो अपने आप कि इधर कोई चीज़ में रस कहो, आनंद को न तो मिलेगा और न हम उसके लिए अंतर से कोई चीज़ की गुनाहों करें। फिर एक ही सोच बनती है, बस मालिक की चरण शरण और उनकी संगत और कुछ नहीं। क्योंकि वहीं हमको जो
यूं को जन्मान जन्म की चाहत, सुरत यानी आत्मा, उसको वहीं मिलती है और उसी को पाकर के अगाती है, तृप्त। नहीं तो इस चीज के लिए तो न जाने कितनी मर्तबा अंतर से यूं व्याकुलता के साथ में ऐसे जमा होते। और इस चाहत का स्वरूप ऐसा होता है कि अगर समय पर इसको न मिलना, जीव को दोष नहीं है, मंडल ऐसा है, वो चाहत कुछ अरसे बाद न जाने कहां चली जाती। जिसके लिए महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने भी किया कि आज मान लो हमारे अंतस में भूख उठती है और उस वक्त अगर संतों की यूं को नजर महर पड़ जाए, यानी उनकी शरण मिल जाए, उनका साथ मिल जाए, तो निश्चित तौर से हमारे काम को नीचे से आग लग जाती है। और उस वक्त अगर उनका साथ न मिले, कुछ अरसे में इधर उधर कहीं से जुड़ जुड़ा करके वो खत्म। यानी एक अंतर से जो इच्छा होती कि हाँ मेरा काम बनना चाहिए, मैं क्यों बार बार जन्मों मरूं, क्यों नहीं मेरे भंडार में जाकर के अपने आप को लूं। और ऐसे ऐसे यहाँ पर यूं को धर्म के नाम से प्रपंच चल रहे, इसने बता दिया, इसने बता दिया, उसने बता दिया, और हम जगह जगह जा करके कोई बात हम, हाँ हो गया, हम सत्संग कराए, हम पूजा पाठ कराए, हम ये कराए, और बस ऐसा लगता है बस मेरा काम हो। यानी एक जो असली कर्म बनना चाहिए था, जो कि संतों की शरण में आके समझ में आ जाए, उससे महरूम ही रह जाए। यानी वो भूख का जो असली फल मिलना चाहिए लाए। और आज मालिक के दया मेहर कहो कि आज भूख न जाने थी ये न थी, या मालिक ने प्रज्वलित कही, पता नहीं, लेकिन निश्चित तौर से उसमें नित्य कुछ न कुछ हमें यूं को जोड़ा जाता है, उस भूख को प्रज्वलित किया जाता है, बढ़ाया जाता है कि नहीं अब तुमको एक ही काम कि मालिक के साथ हमारा मेला बनना ही चाहिए, बाहर अंतर। अब इस दुनिया नश्वर जंजाल के अंदर में हमको प्रपंच में नहीं फंसना, नहीं उलझना। ये सिर्फ जो भी पसारा जो देखने को मिलता है दो आंखों से, ये सब जरूरी खाना पूर्ति है, जिससे ये गृहस्थ चलता है, जिससे ये नरदेव चलता है, इससे अतिरिक्त और कुछ अंतर के अंतर तो बस एक गृहस्थ में जाल को जाना है और उन्हीं के साथ को पकड़ करके अपने आप की योग को, सेहत को, सुख यानी आत्मा की तंदुरुस्ती को, ऐसी अंतर की चाहना के साथ में देखो हर वक्त राय सुनी, और हर वक्त वो स्वरूप हमारे सम्मुख रहता है, अलग नहीं। बारे बारे स्वामी बख्शे
सिचुएशन के हिसाब से अगर विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी जो सर्कमस्टांसेस होनी चाहिए ये सब मालिक ने अपने आप बना बना करके हमको अपने आप, जैसे मान लो आज मालिक की मेहर दया से आज मान लो यहाँ पर संतों के अवतार बड़े महाराज हुए, महाराज हुए। अगर मान लो हमारा जन्म आज की तारीख में कहीं और साउथ में या विदेशों में कहीं पर भी अगर समझो कहाँ से बनता, मुलाकात कैसी होती। आज जो जी मान लो उन जगहों में पड़े हैं जिनको आज इस चीज़ की एक सोच ही नहीं दी जाती कि तुम्हारी मुक्ति उद्धार हो सकता है। क्या तो संतों की तलाश करेंगे? क्या आज सच्चे नाम के प्रति उनके अंतर की धारणा बनेगी? कहीं अगर हमारी ऐसी स्थिति होती ये नरदेव पाकर की भी ऐसी हाथ से चली जाती जैसे कि इससे पहले हुई। आज ये भारतवर्ष को इसके ऊपर यूं को एक सौर चक्र के हिसाब से ऐसी ऊपर से धूप दया होती है कि जितने भी संतों के अवतार आए या जितने भी अवतार हैं सब यही भारत में ही आए।
और हमारा जन्म आज तारीख में इस भारतवर्ष में, और उसकी उपयोगिता के साथ आज हम लोगों के संतों की शरण में एक खटक दी गई। आज हमारे अंतर से एक, चाहे जिनका मात्र एक खचक होती है, लौ लगती है, या मुझको रायस में नाम लेना है, मुझको अंतर से मालिक से जुड़ना है, अब यहाँ और नहीं आना। ऐसी ऐसी मालिक की यूँ को जितनी लीला अपने साथ देते हैं, अपने आप अंतर्धीन अधीन हो जाना चाहिए उस परम पिता। न जाने कहाँ कहाँ के ठोकरे खाते फिरते, अपने हिसाब से बस क्या सही क्या गलत अपने हिसाब से कैलकुलेट करते रहते, जैसा कि इससे पहले निर्दयों के अंदर में हमने किया था, और नतीजा उसका आज हमारे सामने। इसी काल चक्र के अंदर में हम अपने आप को पाए। आज एक सद्बुद्धि मालिक दे रहा है, एक हमको ऐसी धारणा बन गई, या इस काल चक्र को हम उल्लंघ सकते, इस पार से उस पार जा सकते। ऐसे में गिर करके मालिक के चरण से हमको धार लेना चाहिए, छूटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आधार छूटा कहाँ बह जाएंगे कोई होश ही नहीं होगा। इसलिए हर वक्त अंतर से रायत बचाव के लिए अपने दूसरे के लिए टेढ़ चलना चाहिए। एक एक संतों के वचन को जो सत्संग में सुनने को मिलते हैं, ऐसे दिमाग में फिक्स हो जाने चाहिए कि कोई भी वाकया आकर के पड़े तुरंत उसको अप्लाई करो, अपना बचाओ कि नहीं मेरे लिए कुछ। यानी प्रलोभन को, चाहे भोगों का, माया का, कुटुंब परिवार, उनके लिए जो उनको बिसरे हुए परम पिता मालिक हम नहीं बिसर सकते। आज हमको और उलझन में अपने आप को नहीं, अब तो धीरे धीरे इस नश्वर जग से किनारा करके मालिक के चरण शरण दृढ़ता बनानी ही बनानी। ऐसी ही धारणा अंतर धारेगा, तब कहीं जाकर के ये मनी नाम हर तरफ से हटकर एक मालिक के नाम में दिखता है, कभी काम से बनता है। मैं गुरु प्यारे के चरणों के दाते, मैं गुरु प्यारे के चरणों के दाते, मैं गुरु कर्म
से प्रभावी हुई है। जो करते हैं हर चीज समझ में आती है कि हाँ ये निष्फल है, कि इससे पलट करके कुछ नहीं आता, फिर भी निरंतरता के साथ उसमें अपने आप को जोड़ दें। आज ऐसी एक चीज बताओ कि जहां बिना चेतन संग को धारे आपने अपनी जिंदगी को, मानसिकता को कहीं संवारा हो, कहीं अग्रसर हुए हों, एक जगह बताओ। बचपन से लेकर के आज तक की उम्र जिसने जितनी जारी उसमें हर जगह चेतन के संग के जरिए से हमने अपनी बुद्धि को विकसित किया है, जिंदगी को संवारा है और आज इस मुकाम पर आकर के खड़े। अब इसमें चाहे माँ बाप का सहयोग कह दो, गुरुजनों का सहयोग कह दो, यारी दोस्तों का सहयोग कह दो, या यूं को दुनिया में किसी को करते हुए देख करके, अनुभव ले करके अपनी मानसिकता को जागरूक किया हो, यानी वो भी चेतन की संग। फिर धर्म के मामले में ऐसी जड़ता को धार करके कि बस यही सही है, इसी को करना चाहिए, इसी से हासिल होगा। ऐसी सोच किस जगह तर्क के ऊपर में खड़ी उतरती है और फिर लोग बात काट करते हैं कि संत मत की, कि राजर्षि मत की, कि गुरु मत की, कि वहां ऐसी ऐसी गतिविधियां होती हैं कि यूं होता है, कि यूं होता है। जैसे इस शब्द में जैसे आया कि हार चढ़ाना है। और हार चढ़ाने का तात्पर्य क्या होता है? यानी फूल माला जो भी अपन चढ़ाते हैं उसका तात्पर्य क्या? आज मान लो हम किसी पत्थर पर जाकर चढ़ा करके आते हैं, जिसको कहीं भगवान की मूर्ति बोल दो, चाहे आज नेताओं की मूर्ति बोल दो, चाहे कहीं और बोल दो, उस जगह अगर हम हार फूल माला कुछ भी चढ़ा करके आते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? इसका कोई जवाब मिलता है? खाली हम बोलते हैं हमारी श्रद्धा इसलिए हम चढ़ा के आ गए, हमें चाहे मिलते हैं मिले वापस प्रत्युत्तर में या न मिले, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। और इसकी जगह अगर चेतन के साथ अपने आप को जोड़ो, जैसे मान लो अभी जैसी बात की, मान लो एक नेता की मूर्ति को माला चढ़ाते हैं और एक जो वर्तमान में कोई नेता है उसके आप गले में माला डाल करके आओ, क्या वो आपके ऊपर खुश नहीं होगा? इसने मेरा सम्मान किया, मुझे इसकी अब शुद्ध लेनी है, इसको कुछ न्याल करना है। वो मूर्ति क्या उसके लिए ऐसा कुछ सोच विचार कर सकती है? इसी तरीके से आज हम अगर अपने गुरु को हार देते हैं, फूल देते हैं, जो भी देते हैं, उसके जरिए से हम उनकी मेहर दया चाहते हैं, और अगर हम उनकी नजरों में आ जाते हैं तो निश्चित तौर से उनकी मेहर दया हमारे ऊपर आती है और हमारे अंतर को झकझोर करके भक्ति की उमंग देती है। क्या दिया? हार चढ़ाऊं अपने गुरु सुख राशि, जिनके जरिए से सुख की रास मिले, ऐसों के ऊपर मैं कुर्बान होता हूं। इसी तरीके से आज मत्था टेक रहे हो प्रसादी, आज जाकर के पत्थरों के ऊपर आप मत्था टेक करके आ जाओ, वो आपको उचित लगता है, लेकिन अपने गुरु के ऊपर में आप कोई भी कार्रवाई करते हो, उसके ऊपर लोग अंगुलियां उठाते हैं कि वहां मत्था टिकवाया जाता है, वहां जूठन प्रसाद बांटी जाती है। अरे किस किस जगह की जूठन आप नहीं लेते और किस किस की नहीं लेते? यहां तो हमको मनुष्य के बतौर या ऊपर की धार, सचेतन धार के जरिए से प्रसाद मिलता है, और वहां अरे चील कौओं पशुओं किस किस की प्रसाद नहीं खाते हो आप? अरे मक्खियों की भिष्टा तक को तो निचोड़ के शहर के रूप में पी जाती हो आप, वो आपको अच्छा लगता है। और यहां मालिक की सख्त धार के साथ हमको प्रसाद मिलता है, उसके ऊपर मीन में एक की बातें होती है। इससे ज्यादा कुबुद्धि और क्या हो सकती कि जहां कोई तार्किकता नहीं, वो हमको उचित लगता है, और जहां पर सर्व कुछ है, सब कुछ मिलता है, उस जगह हम लोगों को
एक से एक आगे बढ़ करके ऐसा लगता है ये गलत, वो गलत, वो गलत। ऐसी लगती है दुनिया की आंखों ने बस वो गांधारी की तरह काली पट्टी बांध ली, कुछ देखना है, जो हो रहा है सब सही, हमको तो अपने आप को कहीं इस्तेमाल ही नहीं करना। और ये धर्म के साथ उचित होता है अपने लिए। आत्मा का गुण क्या है? चेतन है। क्या परमार्थ के मामले में आके अचेतन हो जाना चाहिए? जहां कोई होश ही नहीं होना चाहिए। क्या हम पशु हो गए कि जिधर हाथ दिया हमको तो उधर ही बढ़ते जाना है, चाहे वो हमको बुचर खाने पहुंचा देता हो? क्यों? क्या मालिक ने मनुष्य देह में बुद्धि तत्व नहीं दिया कि हमें अपना भला बुरा सब चीज समझ में आना चाहिए, कि कोई भी एक कर्म को उसका नतीजा समझ में आना चाहिए कि इसके जरिए से मुझे ये मिलने वाला है, या मेरा नुकसान है, या ये फायदा है। हर चीज की आकलन करनी है, समझ लेनी है, उसके बाद उसमें अपने आप को जोड़ करके अपने आप के लिए कुछ न कुछ लेना है। या मतिमंद क्यों होंगे हम कि धकेल दिया जाए और हमको बढ़ते जाना है? नहीं, बताइए। और रायस मत में ऐसा ही चिढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं कि तुमको पशुवत तुमको धकेल दिया गया, बस तुम्हें ये करना है तो ये करना है। यहां तो रायस मत में एक एक जो भी हमें करने के बतौर सुझाया जाता है, चाहे वो दुनिया में बरतने के लिए, चाहे परमार्थ में बरतने के लिए, उसके नफे नुकसान से हमको अवगत कराया जाता है कि देखो ऐसा करोगे तो तुम्हारा ऐसा नुकसान है, और ऐसा करोगे तो इसमें तुम्हारा ऐसा फायदा है। और हम अपने फायदे को आंकते हुए उससे अपने आप को जोड़ते हैं, लाभ में अंतर से उस परम पिता का शुक्र बताते। ये जो हौसलाबाजियां नहीं कि जहां बस ओ बस कुछ कर रहे हैं लोग और हम भी उस भीड़ के साथ में बहते चले थे। ऐसी हम लोगों को संत मत राय में शिक्षा नहीं दी जाती। यहां तो मालिक बोलता है पहले अंतर से खुलो, अंतर की आंख को खोलो, समझो अपने लिए क्या उचित क्या अनुचित, और समझ में आ जाए तब जाकर के इस धर्म से अपने राय मत से जुड़ो और अपने काम को आगे तरक्की परवान चले। और जो ऐसे अंतर से समझ के साथ आगे बढ़ेगा उसकी उत्सुकता उमंग हमेशा धर्म परमार्थ के नाम से जुड़ी रहती है, यानी हमेशा एक उत्साह बना रहता है। जैसे आज मान लो सत्संग में आकर के बैठे, एक अंदर से उमंग होती है कि आज क्या सुनने को मिलेगा, आज क्या देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आज हम लोग ध्यान में बैठते हैं, ऐसा थोड़ी कि बस बैठना है आंख बंद करो बैठ जाओ। हर पल के साथ एक ऐसी उत्सुकता होती है, न जब तक कब मालिक की झांकी मिल जाएगी अंदर, न जाने कब मालिक का नाम सुनने को मिलेगा। ऐसा थोड़ी बस आंख बंद करके बैठ जाओ, नींद आ रही है तो ठीक है, कुछ और हो रहा है ठीक है, मन भाग रहा है तो ठीक, बिल्कुल ऐसी निठल्ली भक्ति राय की मत नहीं सिखाती। यहां तो अंतर का होश कायम करवाया जाता है, एक शुद्ध बुद्धि जाती, और उस शुद्ध बुद्ध को धार के ही हमको भक्ति में अपने आप को तह तक, जहां से हम मालिक की लीला को लग सकते, अपने साथ होती और दुनिया में बरतती, तब कहीं जाकर के इस नश्वर जगत से अंतर निकलता है, चित्त हट करके मालिक के चरणों में जुड़ता है, और तब कहीं भक्ति की राह में, मुक्ति की राह में। मैं गुरु प्यारे के चरणों के दासी, मैं गुरु प्यारे के चरणों के दासी, कीर्तन बढ़त गुरु प्यारे मन देश दिन, कीर्तन बढ़त गुरु प्यारे मन देश दिन, जग से